भगवान मुझे बताए ये जो आ, ये हम जब जीवित थे तब हम शरीर से, वाणी से, मन से जो पुण्य करते हैं, ये पुण्य भगवान बुद्ध जी ने बताए मृत्यु के बाद अपनी शरण बन जाता है, शरण के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। एवं भगवान बुद्ध ने द्वीप के लिए, द्वीप मतलब में आइलैंड, तो समुद्र में गिरा हुआ कोई आदमी तैरते समय उनको कुछ द्वीप दिखते तो हाँ, वही उनका सुरक्षा। आइलैंड पर चढ़ने के बाद, भूमि पर चढ़ने के बाद वो बच गए हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध ने बताए हमारे द्वारा जब जीवित है तब किया गया पुण्य मृत्यु के बाद हमारे द्वीप बन जाएगा सुरक्षा के लिए, नहीं तो हम दुख में डूबते हैं। दुख से ऊपर आकर और सुरक्षा मिलने के लिए ये पुण्य उपकार करते हैं। तो हर तरफ से ये जब जीवित है तब हम जो अच्छी चीज़ करते वही हमारे शरण बन जाएगा। इसलिए तो भगवान बुद्ध जी के शासन में बहुत सुंदर ऐसे जो लोग जिन्होंने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी हमें सुनने मिलता है, बहुत पुण्य किए। ऐसे लोग भगवान बुद्ध की श्रावक संघ में अग्र श्रावक बन गए एवं 80 महाश्रावकों में से ऐसे एक बन गए जो लोग ज़्यादातर पुण्यवान, पुण्यशाली। तो इसीलिए मुझे तो ये कहानी सुनते समय मन ही प्रसन्न होता है कि ये श्रावक संघ भी कितना महान है, कितना पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, जो अतीत काल में रहकर अरहत प्राप्त किए, जिनके शरण में हम जाते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ भी कितना पुण्यशाली है, भाग्यशाली, महान है। भगवान बुद्ध ने बताए इस दुनिया में हर जगह कहाँ पर भी जितने संघ है, संघ मतलब परिषद है, ग्रुप है, ये सभी परिषद ग्रुप्स आदि में से अग्र है भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ। ये श्रावक संघ मतलब हम याद रखना चाहिए श्रोतापन्न श्रावक, श्रोतापन्न बनने के लिए अभ्यास करने वाले श्रावक श्रोतापन्न श्रावक, सकृदागामी बनने के लिए मेहनत करने वाले श्रावक सकृदागामी श्रावक, अनागामी बनने के लिए मेहनत करने वाले श्रावक अनागामी जो बन गए हैं, अरहत बनने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं अरहत बन गए, यही है श्रावक। ऐसे लोगों को कहते हैं भगवान बुद्ध के श्रावक भिक्षु संघ, इससे अलावा कोई नहीं है। ये श्रावक संघ मनुष्यलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में हर जगह वो अग्र है, ग्रुप के रूप में, परिषद के रूप में, महासंघ नाम ये ग्रुप अग्र है, भगवान बुद्ध ने बताया। तो इसलिए ऐसे हम मन प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अतीत काल में भी भगवान बुद्ध जी देखकर, संघ को देखकर मन प्रसन्न किए, उनको ऐसे ही सुख मिलना शुरू हुआ, निर्वाण सुख मिलने तक, सुख संपत्ति मिलते रहा। तो इसलिए हम हमारे मन प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि ये मन प्रसन्न करने के बाद बहुत चीज होता है। तो हम मन प्रसन्न करते हैं लाइक डांसर्स के प्रति, सिंगर्स के प्रति, नहीं तो अलग अलग लोगों के बारे में हम मन प्रसन्न करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग राग में डूबे हुए, द्वेष में डूबे हुए, मोह में डूबे हुए। तो हम भी बचपन समय से बहुत हिंदी फिल्म में देखा करता था, जो हिंदी श्रीलंका में बहुत फेमस है। तो हमें भी सारे के सारे एक्टर्स पूरा जीवन भर मतलब पहचानते, जैसा में बहुत आदत है, बहुत पहचानते, बहुत नज़दीक ऐसे लग रहा है। फिर भी अभी हिंदी भी सीखकर इनके जीवन की तरह थोड़ा क्लोज है हमें देखते समय, वो भी राग देश मोह से भरे हुए हैं।
राग देश मोह से मुक्त मुक्त नहीं, गुस्सा करते हैं, लोभ करते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होते हैं, ये अनेक लड़ाई करते हैं, वैर बांधते हैं, सारे की सारी चीज़ें। तो इसीलिए ऐसे लोग प्रति मन प्रसन्न करके हमें ऐसे अच्छे कुछ नहीं मिलता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकते। एवं देवताओं के प्रति हम मन प्रसन्न करेंगे तो जो लोग राग देश मोह से युक्त है तो हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। लेकिन जो लोग राग देश मोह नष्ट किए हैं ऐसे लोगों के प्रति भगवान बुद्ध जी उनके श्रावक भिक्षु संघ अतीत काल में रहते थे। तो ये श्रावक संघ के बारे में एवं जो लोग धर्म की रास्ता पर पधार रहे थे, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, उनके बारे में मन प्रसन्न करेंगे तो हम भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे मन में वो श्रेष्ठ गुणधर्म बढ़ना शुरू होता है। सहन करना, मैत्री दया करना, क्षमा करना, इसके बाद शील का पालन करना, मन एकाग्र करना, संयम रहना, शांत रहना, पुण्य करना, जिससे इज्जत मिलना चाहिए ऐसे लोगों की इज्जत करना, जैसे भगवान बुद्ध जी, श्रावक भिक्षु संघ, माता पिता जी, बड़े फैमिली के बड़े लोग, बूढ़े लोग, ऐसे बहुत गुणधर्म बढ़ना शुरू होता है। ऐसे गुणवान लोगों से हम मन प्रसन्न करेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो भगवान अतीत काल में आज से 1,00,000 कल्पों से पहले, 1,00,000 कल्प, एक कल्प भी बहुत लंबी है, छोटा सा चीज नहीं, बहुत लंबी। भगवान बुद्ध बताए ऐसे 1,00,000 कल्पों से पहले इस दुनिया में एक भगवान बुद्ध जी जन्म लिए हैं, पदुमुत्तर भगवान बुद्ध जी। उनके शासन में बहुत सारे पुण्यवान लोग इच्छा के कि हमें भी ये पद मिले करके एक एक अरहंत भिक्षु संघ देखकर उन्होंने इच्छा की। इसके वजह से वो लोग हमारे गौतम भगवान बुद्ध के शासन में हो ये पद प्राप्त किए। तो बहुत सारे महाश्रावक बनते लोग किनके शासन में ये पद मिलने के लिए इच्छा की, पदुमुत्तर सम्यक संबुद्ध जी के शासन में। उस समय एक कोसीय नामक एक ऋषि था, उनका नाम कोसी। वो अच्छे से ध्यान साधना करने वाला था। वो हिमालय पहाड़ के नज़दीक एक वन में सुंदर से बनाया गया एक आश्रम में विहार कर रहा था, वास कर रहा था। उस समय वो ऋषि इतना, देखिए एक बंते जी के पिछले जन्म के बारे में, उस समय ये ऋषि, वो बंते जी सुबोधि अरहंत बंते जी, उस समय वो ऋषि पाप इतना पाप से दूर रहने के लिए कोशिश की। उस समय खाने के लिए जो कुछ पेड़ से गिरता है ऐसे चीज खाकर पाप दूर करने के लिए लगे हुए थे कि मन में राग वितर्क, द्वेष वितर्क, मोह वितर्क, ये कुछ अकुशल वो मन में ना रहे करके कोशिश करते। जब राग वितर्क नहीं, राग द्वेष मोह उत्पन्न होंगे तो वो उसी वक्त ज्ञान से मनन करने लगता है कि बहुत अच्छे से मन एकाग्र करके अपनी तरफ देखते हैं कि तुमको इस प्रकार से आसक्त होना, नहीं तो नाराज होना अच्छा नहीं, योग्य नहीं। ऐसा है तो ये श्रमण जीवन छोड़ करके घर पर चले जाए, क्योंकि घर पर जीना श्रमण जीवन मिक्स नहीं करना चाहिए, मिलाना चाहिए नहीं चाहिए। घर पर रहेंगे तो राग देश मोह ये लोग रहते हैं, लेकिन श्रमण जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों में एक साथ मिक्स मत कीजिए करके खुद को उपदेश देते हैं, दिया करता है। ऐसे करके बहुत परिशुद्ध जीवन का पालन करने लगा। उन्हें सोचने लगा राग द्वेष लोग उत्पन्न होंगे तो ये वन इतना परिशुद्ध है,
ये पारिशुद्ध वन अपरिशुद्ध मत करो, ऐसा ही तो छोड़कर घर पर चले जाए। करके उनका पुण्य की वजह से ऐसे खुद को उपदेश दे देकर वो पारिशुद्ध मन का पालन किया। ये महापुरुष लोग, पुण्यशाली लोग की कहानी। ऐसे करके बहुत उपदेश देकर, बहुत ध्यान साधना करके अच्छे से रहते थे। उस समय पदमुत्तर तथागत भगवान बुद्ध जी उनके पास पधारे। क्यों ये भगवान बुद्ध जी जैसा इतना महान, इतना श्रेष्ठ, जिनके पास जाना भी मुश्किल है देवताओं को, ऐसे हुए भगवान बुद्ध जी क्यों ये ऋषि के पास पधारे? उनके जीवन में ये जो पारिशुद्ध जीवन देख कर पधारे। इतना मेहनत कर रहे हैं मन पारिशुद्ध रखने, वो लायक है उनके पास भगवान बुद्ध आने का, इसलिए पधारे। तो इसलिए इस दुनिया में जो लोग अकुशल दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो कुशल बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। उनके पास भगवान बुद्ध जी भी पधारते हैं मदद करने के लिए। इतना श्रेष्ठ चीज है मन साफ करना, अकुशल से दूर रहना, कुशल धर्मों को बढ़ाना। इसके बाद भगवान बुद्ध जी आसमान से नीचे उतरकर में जमीन पर खड़े हुए। ये देखकर ये ऋषि सोचने लगा कि ये कौन है, ये श्रमण कौन है। देखते देखते ही वो ब्राह्मण था, वो अपने पूरा वेद सीख कर वेद में कुछ उनको लेने के लिए कुछ दिखता नहीं, सारा कुछ दिखता नहीं। इसके वजह से वेद छोड़ करके ऋषि बन गए। तो वेद में सिखाया गया कि ये ऐसा लक्षण है तो शरीर पर, वो घर पर रहेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, पृथ्वी का अग्रराज, नहीं है तो प्रवजित होंगे तो वो सभी क्लेशों से नष्ट करके सम्यक संबुद्ध बन जाता है। सीखा था। इसलिए उनको पता चला कि ये तो वो जिन्होंने क्लेश नष्ट किए ऐसे श्रमण है करके मन प्रसन्न हुआ। सही जगह पर मन प्रसन्न हुआ। बहुत श्रद्धा से वंदना करके खड़े हुए। इसके बाद उनके श्रावक, मतलब 80,000 या 70,000 उनके शिष्य लोग फल तोड़ने के लिए वन में गए थे। वो लोग भी आकर ये देखकर पूछा कि गुरुजी, हम सोच रहे थे कि हमें लगा कि इस दुनिया में आपसे महान कोई नहीं है, लेकिन आप ये श्रमण को वंदना करें, ये कौन है? उन्होंने कहा, शिष्य लोग, आप क्या कह रहे आप लोग ये एक में सरसों का दान में हिमालय पहाड़ के साथ बराबर नापन कर रहे हैं क्या? ये भगवान बुद्ध जी सभी क्लेशों से मुक्त हुए महान श्रेष्ठ है, हम कौन है उनके सामने करके उनके गुण गाने लगे। देखिए, ये भगवान के बारे में मन प्रसन्न करके अपने जर्नी शुरू करते हैं। एक अरहंत भिक्षु आसान से नहीं अरहत बन गए, पुण्य की वजह से सही जगह पर मन प्रसन्न करके सही तरीके से ऐसे आने की वजह से। इसके बाद उन्होंने कहा, इसके बाद लाख भिक्षु संघ पधारने के लिए भगवान बुद्ध जी अधिष्ठान किया। उनके लाख भिक्षु संघ उसी वक्त रिद्धि बल से उसी वन में पधारे। ये देखकर ऋषि ने कहा, कोसी ऋषि ने कहा, शिष्य लोग, आप लोग जल्दी जाकर भगवान बुद्ध जी को भिक्षु संघ को बैठने के लिए आसन तैयार करने के लिए फूल लेकर आए। वो लोग रिद्धि बल से, वो लोग भी रिद्धिवान है सभी लोग, एक फल में सभी लोगों को बैठने के लिए फूल से आसन बनाए। फूल इकट्ठे करके वो में कपड़ा बिछा करके सुंदर आसन बनाए। आसन पर भगवान बुद्ध जी अग्रश्रावक भिक्षु संघ सहित 1 लाख भिक्षु संघ बैठ गए। इसके बाद जो में शिष्य के द्वारा जो लेकर आया था,
में फल से उनको भोजन कराए। भोजन करने के बाद पदमुत्तर भगवान बुद्ध जी इसके बाद एक भिक्षु को कहा कि ये लोगों को धर्म प्रवचन दीजिए। वो भिक्षु धर्म प्रवचन देने के बाद उनके बारे में भगवान बुद्ध बता दिया कि मैत्री चित्त से विहरण करने वाले, मैत्री चित्त से ही हमेशा रहने वाले और दान स्वीकार करने वालों में से दोनों कारण में से अग्र भिक्षु यही है। उस समय उस बुद्ध शासन में मैत्री चित्त से रहने वाले भिक्षु संघ में से भी अग्र है, दान स्वीकार करने में योग्य भिक्षु संघ में भी वो भिक्षु अग्र है। ऐसे एक भिक्षु को धर्म प्रवचन देने के लिए कहा। लेकिन ये कोशीय वो सभी, इसके बाद भगवान बुद्ध भी धर्म प्रवचन दे दिया। इसके बाद ये सुनकर 80,000 शिष्य लोग अरहत बन गए। कोशीय ऋषि को कुछ नहीं हुआ। उनके मन में पहले से ही चालू था, ये भिक्षु देख कर अरे मुझे भी एक बुद्ध शासन में मैत्री चित्त से रहने वाले भिक्षुओं में से अग्र बनने के लिए मिलेंगे, तो दान स्वीकार करने में योग्य भिक्षु संघ में अग्र बनने मिलेंगे, तो करके उसी पद मिलने के लिए इच्छा कर रहे थे। इसके वजह से मन एकाग्र नहीं हुआ, वो अरहत प्राप्त नहीं किया। लेकिन सभी शिष्य लोग पदमुत्तर भगवान बुद्ध के शासन में अरहत प्राप्त किए। इसके बाद वो भगवान बुद्ध जी वो धर्म प्रवचन खत्म करके 1 हफ्ते तक समाधि में लीन हुए, उनको और मदद करने के लिए। 1 हफ्ते तक फूल से बनाए गए आसन पर वैसे ही निरोध समापत्ति में बैठ गए। 1 हफ्ते के बाद उठकर उन्होंने ये ऋषि को कहा था कि आप ध्यान साधना में से अग्र बुद्धानुस्सति बढ़ाइए। क्या कहा था? ओ सभी ध्यान साधना, अलग प्रकार ध्यान साधना है, विदर्शना, समत, अशुभ, आनापान स्मृति आदि आदि सभी ध्यान साधनाओं में से अग्र ध्यान साधना क्या है भगवान बुद्ध बताए? बुद्धानुस्सति। वो सारे लोग करते भी नहीं, तो भगवान बुद्ध के बारे में याद करना। मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, सभी क्लेशों से मुक्त हुए हैं। भगवान बुद्ध जी और शरीर वाणी मन पारिशुद्ध किए हैं, अरहंत है। भगवान बुद्ध जी गुरु के उपदेश के बिना से 4 आर्य सत्य को बोध किए हैं, सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध जी अनेक प्रकार ज्ञान को प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार ही जी रहे थे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध विद्याचरण संपन्न है। करके करके ये 9 गुणों के अर्थ याद करने को कहते हैं बुद्धानुस्सति ध्यान साधना। सभी ध्यान साधनाओं में से अग्र है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से बुद्धानुस्सति बढ़ाए करके उनको कहा गया। इसलिए आप बुद्धानुस्सति बढ़ाएंगे तो आपके ये कामना पूरा हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताए। भगवान बुद्ध जी बताया था उस समय पदमुत्तर भगवान बुद्ध जी ये कोशीय ऋषि को, आप 30,000 कल्पों तक देवलोक में सुखी से रहने वाला होगा। बुद्धानुस्सति बनाएंगे तो वो 30 कल्पों तक देवलोक में सुखी से रहने वाला बन जाएगा। एवं 80 बार आप शक देवेंद्र बन जाएगा। से देवलोक में राजा बन जाएगा। कितने बार? 80 बार। उनका उम्र 1 बार बन जाएंगे तो उनका उम्र है मनुष्य हमारे सालों से 3 करोड़ 68 लाख हमारे सालों से उम्र। 3 करोड़ 68 लाख एक शक देवेंद्र का उम्र, ऐसे 80 बार बन जाएगा। एवं इस पृथ्वी में एक ही राजा बनकर चक्रवर्ती सम्राट पूरा पृथ्वी का अग्रराज 1000 बार बन जाएगा। इसके बाद जगह जगह पर
नहीं गिन सकते, इतने बार राजा बन जाएगा। इस प्रकार से आप बुद्धानुस्मृति बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आपको सुख मिलता है, भगवान बुद्ध बताएगा। एवं आप अनेक प्रकार, ये भव मतलब जन्म लेने का जगह पर जन्म लेकर बहुत सुख संपत्ति आप अनुभव करेगा। आपको कुछ चीज की कमी नहीं होगी। ये बुद्धानुस्मृति का फल है, भगवान बुद्ध उस समय तुमको बताया था। इसके बाद आज से 1 लाख कल्पों के बाद ओक्काक नामक राजवंश में गौतम नामक सम्यक संबुद्ध जी जन्म लेते हैं। उनके शासन में आप 80 करोड़ धन संपत्ति छोड़कर प्रवृत्त होकर अरहत प्राप्त करेगा। उस समय आपके बारे में वो गौतम भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के बीच में बैठकर आपके बारे में बता देगा कि ये सुबोधि भिक्षु मैत्री चित्त से रहने वाले भिक्षुओं में से और दान स्वीकार करने में योग्य भिक्षु संघ में से अग्रही करके आपके बारे में बताएगा। तो इसलिए आपकी इच्छा पूरा होता है। बुद्धानुस्मृति, भगवान के बारे में मन प्रसन्न हुआ, ये बढ़ाइए, ऐसे ही याद करते रहिए, आपका शुभकामना वैसे ही पूरा हो जाता है करके उन्होंने बताया। देखिए भगवान के सामने भी इसी प्रकार से करना चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम सोचते देवताओं से मांगते मिले तो वो देते, सब कुछ पूरा है। इस दुनिया में प्रैक्टिकली ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ये स्वप्न है। सच में कुछ पाने के लिए ऐसे गुणधर्म बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा गुणधर्म है। भगवान बुद्ध बताए सभी ध्यान साधना से अग्र बुद्धानुस्मृति बढ़ाएंगे तो ये सब मिलता है, आपका शुभ कामना जो कुछ है वो भी पूरा होता है। इसके बाद ये ऋषि जी इसी प्रकार से करने लगा। करने के बाद वो अभी बताते हैं हमारे अरहंत बनते जी हमारे बुद्ध शासन में, वो कहते हैं इसी प्रकार से मैं करने की वजह से वो कहते हैं इस प्रकार से मैं भगवान बुद्ध जी से अनुशासन उपदेश मिलने के बाद हमेशा मन प्रसन्न करके भगवान के बारे में याद करके ध्यान साधना किया उस जीवन में करके, इसके वजह से मृत्यु के बाद तावतींस देवलोक में जन्म लिया। इसके बाद 80 बार शक्र देवेंद्र बन गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान बुद्ध जो वचन दे दिए वैसे ही हुआ। 80 बार शक्र देवेंद्र बन गए। इसके बाद 1000 बार चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गए। इसके बाद मैं जगह जगह पर लाइक राज्य का महाराजा अनेक बार बन गए। ऐसे करके मनुष्य लोक में अनेक प्रकार भोग संपत्ति मैंने अनुभव किए हैं। ये बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना का फल है। इस प्रकार से पुण्य करने के वजह से कभी भी दुर्गति मैंने नहीं देखा। इसके बाद दुर्गति क्या है करके कभी भी देखा नहीं। इसका मतलब तिरच्चान योनि में, नरक योनि में, प्रेत लोक में जन्म नहीं ले। आज श्रीलंका में भी बहुत सारे मिलते हैं, मर जाने के बाद सभी लोग डर के मारे घर पर रहते हैं, शायद घर पर आया होंगे। इसके बाद कभी कभी खाना रस नहीं होता है, कुछ लोग बीमार होने लगता है, कुछ लोग दिखते हैं ये अभी अभी देखा जैसा लगता है, आवाज आने लगता है, घर पर आया है, सुगति में नहीं गया, दुगति में जन्म गया। दुगति में हमें दूसरों को भी परेशानी में, उनको भी परेशानी। कब मुक्त होगा किसी को पता नहीं, पुण्य नहीं करने की वजह से दुगति। सुगति वो कहते कभी भी दुगति देखा भी नहीं, मतलब दुगति में गए नहीं, सुख से आए हैं। ऐसे करके इसी बुद्ध शासन में वो शिव पिलिसिबिया षड अभिज्ञा ये सारे के सारे उत्तम गुणधर्म प्राप्त करके उनके लिए भी अलग से पुण्य चाहिए। सभी भिक्षु संघ ऐसे प्राप्त नहीं करते। अरहंत भिक्षु संघ है समाधि चतुर्थ ध्यान तक बढ़ाकर अरहत प्राप्त करके सभी दुखों से मुक्त होते। और पुण्य है तो षड में अरूप ध्यान भी बढ़ा सकते,
लेकिन जरूरत नहीं अरहत प्राप्त करनी। पुण्य ही तो उतना तक मन बढ़ा सकते, ये पुण्य पर डिपेंड होता है। वैसे अरहंत भिक्षु संग पाने वाले सभी गुणधर्म पाले, उसको क्या कहते, गुणधर्म नहीं, टैलेंट्स, वो भी पाली, पा करके अरहत बन गया। भगवान बुद्ध जी मेरे बारे में, इसके बाद वो ऐसे करके मेरे बारे में बता दिया कि ये इसी गुणधर्मों से अग्र है मेरे बुद्ध शासन में, वो है हमारे सुबोधि अरहंत बनते थे। इसके बाद सुबोधि भिक्षु एक बार राजगृह में पधारे थे। बिंबिसार महाराजा को पता चला कि सुबोधि भिक्षु हमारे राज्य में पधारे। उनके पास जाकर उनको निमंत्रण किया, दे दिया कि प्लीज बांधे जी इस वर्षावास के समय मेरे राज्य में वास कीजिए। उन्होंने स्वीकार किया, मैं आपको कुटी बना कर दूंगा। लेकिन राजा को बहुत काम की वजह से भूल गए। बिंबिसार महाराज बारिश के समय आया। इंडिया में इधर तो दिखता नहीं ऐसा, लेकिन बारिश के समय सीधा बारिश शुरू होते हैं। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश वगैरह हो सकता है ना, तो ज़्यादा बारिश गिरते, कोई आना जाना रुक जाता है। जो श्रीलंका से ग्रुप लेकर आते हैं वंदना करने, तो बारिश के समय नहीं आते। गुरु ने हम बताए पूरा रास्ता बंद होता है, पूरा पानी बह जाने लगता है, इतना बारिश गिरते। तो अभी बारिश आता नहीं, समय बीत रहा है, बारिश गिरता नहीं, पूरा काला काला बादल आकर बारिश गिरने तैयार होते, गिरता नहीं। ये देखकर बहुत दिनों के बाद लोग राजा के पास जाकर उद्घोषण करने लगे, चिल्लाने लगे कि महाराजा कुछ तो गड़बड़ है, ये बारिश नहीं गिरता है, काला बादल आता है फिर भी बारिश नहीं गिरता है, देखिए क्या है। तो सभी लोग अमात्य लोग पूछताछ करने हुए ऐसे देखने पर उनको याद आया कि सुबोधि भिक्षु को कुटी बनाकर देने के लिए वादा किया, फिर भी भूल गए। इसके वजह से बारिश नहीं गिर रही है। इसके बाद महाराजा उनके पास जाकर क्षमा मांगकर एक छोटा सा कुटी बनाकर उनको दे दिया। सुबोधि अरहंत बंधे कुटी के अंदर गए। अभी बारिश गिरने लगा, एक दो बूंद बूंद गिरता है, लेकिन ज्यादातर बारिश नहीं गिरता है। उस समय सुबोधि अरहंत बंधे जी कुटी के अंदर रहकर एक गाथा बताया कि चन्ना में कुटी का सुखा निवाता। मेरे कुटी अच्छे से, मेरे कुटी का रूफ बनाया गया है, इसलिए बारिश गिरेंगे तो मुझे परेशान नहीं होता है। अभी वत्स देव यथा सुखम, बारिश इच्छा के अनुसार गिर जाए, अच्छे से गिर जाए, अभी मुझे कोई परेशान नहीं। चित्तम में सुसमाहितम विमुक्तम, मेरे चित्त अच्छे से एकाग्र हुआ है, समाधि है। आतापि विहरामि वासुदेव, मैं कलेश दूर करने का वीर के साथ सुख से रहता हूँ, बारिश आप गिर जाए। कहने पर बारिश गिरने लगे, पूरा पानी बह जाने लगे, हर जगह बारिश शुरू हुआ। तो इसलिए ये सुबोधि अरहंत बंधे जी के जीवन की कहानी। सुबोधि अरहंत बंधे जी मैत्री चित्त से रहने वाले भिक्षु संघ में से आग्रही। कैसे रहते हैं? हर वक्त मैत्री ही बढ़ाते हैं। मैत्री ध्यान साधना करके ही अरहत प्राप्त किया है। वो घर पर पधारेंगे तो भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने तक मैत्री साधना ही करते, मैत्री फैला करके ही पधारते। पधार कर घर के सामने खड़े होने के बाद भी मैत्री फैला के ही खड़े होकर रहते। भोजन देते समय भी ऐसे रहते। भोजन देने के बाद मैत्री चित्त छोड़ करके सुखी हो, दीर्घायु हो आशीर्वाद करके फिर मैत्री फैला करके चले जाते। थोड़ी देर के लिए वो बात करे समय उससे बाहर निकलते हैं। ऐसे मैत्री चित्त से ही रहते हैं सुबोधि अरहंत बंधे। तो इसलिए आप लोग भी मैत्री बढ़ाएंगे तो सुबोधि अरहंत बंधे जी के नाम लेकर उनको वंदना करके मैत्री साधना शुरू कीजिए, क्योंकि इस बुद्ध शासन में वो मैत्री चित्त से हमेशा रहने वाले भिक्षु संघ में अग्र है। इतना कोई नहीं कर दे सुबोधि अरहंत बंधे जी। तो इसलिए ऐसे भिक्षु संघ से ये बुद्ध शासन बड़े हुए थे। और भिक्षु संघ इतना महान है, इतना पुण्यशाली है, भगवान के साधु संघ। देंगे आज तो हम ये भगवान के साधु संघ, इसलिए मैं कहा सोतापन्न बनने वालों सोतापन्न, शक्रदागान बनने वालों शक्रदागान, अनागान आदि साधु संघ महापुण्यशाली है, हमारे भगवान बुद्ध जी के लिए ही योग्य है। तो इसलिए मन प्रसन्न कीजिए,
तो आप सभी लोगों को भी ऐसे मन प्रसन्न करके बहुत पुण्य धर्मों को अर्जित करके आप सभी लोगों को भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, उत्तम अरहत प्राप्त करके उत्तम सुख शांति को पाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाएगी। साधु साधु।